नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तो लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर यूपी पुलिस भर्ती की परीक्षा प्रदेश भर में आज है और ऐसे में दो पालियों में हो रही परीक्षा इस दौरान और साथ ही बता दें कि सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक पहले पाली की परीक्षा, जबकि दूसरी पाली में 3 से 5 बजे तक ये परीक्षा होगी। 30 और 31 अगस्त को दो पालियों में भी होगी परीक्षा, जहां पर 60,244 पदों के लिए पुलिस भर्ती परीक्षा हो रही है और 48 लाख से अधिक इस दौरान परीक्षार्थियों ने अपना आवेदन दिया है। जबकि परीक्षा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। एसटीएफ जिला प्रशासन की टीम को भी लगाया गया है। परीक्षा में सुरक्षा व्यवस्था के किए गए हैं पुख्ता इंतजाम। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर परीक्षा को लेकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान एसटीएफ जिला प्रशासन की टीम इस दौरान लगाई गई है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम परीक्षा केंद्रों पर किए गए हैं। तो परीक्षा में सुरक्षा व्यवस्था के किए गए हैं सख्त इंतजाम। इतना ही नहीं, 3 लेयर सिक्योरिटी के बाद ही आखिरकार जो अभ्यर्थी हैं वो जाकर परीक्षा दे रहे हैं। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर आपको बता दें कि दो पालियों में ये परीक्षा, और जिसमें से अगर पहली पाली की परीक्षा की बात करें तो 10 बजे से सुबह दोपहर 12 बजे तक होगी। बहुत दूर से पेपर देने आ रहे हैं, अहमदाबाद से। कहाँ से आ रहे हैं? अहमदाबाद से, मतलब हैं तो यूपी के हैं लेकिन अहमदाबाद में रह रहे थे, तो वहाँ से पेपर देने आए हैं। कैसी है व्यवस्था? अभी तो सही है, बट चेकिंग बढ़िया चल रही है लेकिन धूप भी ज़्यादा है। कितने बजे परीक्षा शुरू है? 10 बजे से परीक्षा शुरू, 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। थैंक यू। आदर्श शुक्ला, कहाँ से आए हैं? सुल्तानपुर। क्या कुछ तैयारियाँ हैं? तैयारी अच्छी से। कितने बजे से परीक्षा शुरू है? परीक्षा 10 बजे से स्टार्ट है। मैं जौनपुर से आ रहा हूँ। क्या नाम है भैया? प्रांजल यादव, कहाँ से आए हैं? जौनपुर। क्या कुछ तैयारियाँ हैं? तैयारी तो अच्छी खासी है, अब पेपर के बाद ही पता चलेगा क्या है कैसे है। कहाँ से आए हैं? जौनपुर। क्या कुछ यहाँ व्यवस्थाएँ हैं? व्यवस्थाएं क्या है, पेपर देना है बस। तैयारी है भरपूर। अब शाम को हम लोग उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में खड़े हैं। दरअसल आपको हम ये दिखाते हैं कि आज पुलिस भर्ती परीक्षा की जिस तरह से आज 7वीं पारी है, लगातार 6 पारी लगातार एक व्यवस्थाओं के साथ जिस तरह से की गई है, लगातार योगी सरकार की जो गाइडलाइन है और पुलिस परीक्षा की जो गाइडलाइन है उसके तहत परीक्षाएं की गई है। फिलहाल जहां तक जानकारी मिली है कि 17 जो नकल माफिया थे उनको गिरफ्तार किया गया है। खासकर संभल में 3 ऐसे लोगों को जो पुलिस की इस भर्ती के लिए ठगी कर रहे थे, वो झांसा दे रहे थे, जिसको कहते थे 5 लाख रुपए दीजिएगा पेपर हम आपको देंगे। लेकिन संभल के एसपी कुलदीप सिंह रावत और संभल के डीएम जो कि राजेंद्र पैसिया, इसके अलावा यहाँ पुलिस प्रशासन ने उनकी तेज अगुवाई ने उन तीनों को पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है। लेकिन जो लोग परीक्षा देने आए हैं उनको विश्वास है कि अब हम इस परीक्षा में सफल होंगे और उस परीक्षा में सफल होकर जो सरकार की गाइडलाइन है, चाहे वो रोडवेज की व्यवस्था हो, रहने की व्यवस्था हो और परीक्षा में जिस तरह से विश्वास जागा है, वो विश्वास के साथ यहाँ पर मौजूद है। मैं ये बात करना चाहता हूँ कुछ जो यहाँ परीक्षार्थी हैं। बेटा, कैसा इस परीक्षा में लग रहा है जो आज परीक्षा देने आए? सही लग रहा है सर। अच्छा, सही है। जो मन में क्या है आपके? मन में तो यही है कि अब की बार ठीक किया है पूरी सरकार ने। ठीक क्या है बेटा, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है जी। मन में कैसा है? वही आज जो सबके है। अच्छा, जैसे पहले नकल होती थी, पकड़े जाते थे, अब ऐसा तो नहीं है कुछ? नहीं जी, कुछ नहीं है, सब पक्का साफ बिल्कुल? सुथरा सब। साफ सुथरा। आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, कुछ बताइएगा क्या मन में है? भर्ती होना हमें तो भर्ती होना। फिलहाल लगातार 2 दिन तो सोए नहीं, पेपर दे के सोए बस। पेपर देके जो पहले घबराहट थी कि फिर आउट हो जाएगा, ये होगा, ऐसा नहीं है? अब कैसा कुछ जो आपकी मेहनत जो है सफल नजर आ रही है। सफल आओ। मने कैसी लग रहा है? बुरी लग रहा। सफल आ रही है। सफल है। अब के लगातार जिस तरह से विश्वास है कि हमारी मेहनत जो है किस्मत के साथ साथ और सरकार की तैयारी के साथ साथ अब के सफल है और कांधे पर हमारे अब के खाकी आएगी, देश की, परिवार की, समाज की हम सुरक्षा कर पाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ मिल्दान, न्यूज़ वन इंडिया, संभल। हम लोग उत्तर प्रदेश के जनपद 244 पदों के लिए पुलिस भर्ती परीक्षा होगी। आपको बता दें कि इस दौरान कुल मिलाकर इतने पदों पर, और अगर बात करें तो
यूपी पुलिस भर्ती की परीक्षा प्रदेश भर में आज है। 2 पालियों में ये परीक्षा, जिसमें से सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली की परीक्षा और शाम 3 बजे से 5 बजे तक दूसरी पाली की परीक्षा होगी। और ऐसे में अगर इस दौरान अभ्यर्थियों की बात की जाए तो सभी का यही कहना है कि पेपर लीक का जिस तरीके से मामला सामने आया था, इस बार अच्छी यहाँ पर व्यवस्था है और ऐसे में यही उम्मीद है कि इस बार पेपर लीक ना हो, क्योंकि अभ्यर्थियों की जिस तरीके से मेहनत है उसको लेकर वो काफी इस चीज को लेकर चिंतित भी नजर आए। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अश्वनी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अश्वनी, अगर बात करें, क्योंकि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का आज पेपर है, ऐसे में 2 पालियों में होना है, यानी कि 10 बजे से शुरू होगी पहली पाली, क्या कुछ व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं? बिल्कुल, अगर बात करें उत्तर प्रदेश में 60,244 जो पुलिस हैं अभ्यर्थी, उनके लिए परीक्षा हो रही है। इससे पहले भी एग्जाम हुआ था, लेकिन वो एग्जाम कहीं ना कहीं पेपर लीक होने की वजह से निरस्त किया गया था। दोबारा से परीक्षा हो रही 5 दिन परीक्षा हो रही है, जिसमें 3 दिन जो है परीक्षा हो चुकी है। आज और कल एक बार फिर जो है एग्जाम होना है। इसको लेकर के जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसके सख्त निर्देश है, कहीं पर भी कोई दिक्कत ना होने पाए, क्योंकि जो नकल माफिया हैं उनको शिकंजा कसने के लिए कहीं ना कहीं सरकार कटिबद्ध है। और जब उत्तर प्रदेश में यूपीपी पेपर लीक हुआ था, उसके बाद ही एक सख्त कानून आया, जिसके तहत जो लोग पेपर लीक जैसे जघन्य अपराध में जुड़े होंगे उनको उम्र कैद तक की सजा होगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने तय कर लिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तय कर लिया है कि उत्तर प्रदेश में युवाओं के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो व्यवस्थाओं के लिहाज से इस बार काफी संतोषजनक स्थिति है। जो अभ्यर्थी आ रहे हैं, जब उनसे बातचीत करिए तो उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार ने जो व्यवस्थाएं की थी उसकी उम्मीद नहीं थी। पिछली बार से काफी अच्छी व्यवस्था है। जो छात्र अभ्यर्थी आ रहे हैं उनके रुकने के लिए, उनके खाने पीने तक की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ खास तौर पे एक चीज दिक्कत आती है, जब शहरों में जो छात्र होते हैं एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पर जो लोकल ट्रांसपोर्ट होता है वो काफी परेशान करता है उनको। जिस जगह जाने के लिए 10 रुपए पड़ते हैं वहां 30-30, 50-50 रुपए वसूले जाते हैं। इसको लेकर के भी उत्तर प्रदेश पुलिस जो है और तमाम विभाग मिलकर के निगरानी कर रहे हैं कि किसी भी जो अभ्यर्थी के साथ इस तरह की वसूली ना की जाए। तो निश्चित तौर पर कुल मिला के कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में परीक्षाओं को बेहतर ढंग से कराने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस महकमा पूरी तरह से अलर्ट है। बाकायदा उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। डीजीपी खुद इस पूरे एग्जाम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री को समय समय पर जो है अपडेट भी दे रहे हैं कि किस तरह की स्थिति हो रही है। फिलहाल के अभी जो 3 दिन का एग्जाम हुआ उसमें कहीं से भी कोई पेपर लीक जैसी समस्या का मामला नहीं आया है। काफी सख्ती की गई, हालांकि कुछ लोग पकड़े गए हैं जिनसे पूछताछ भी हो रही। जी चलिए अश्विनी, वापस लौटेंगे और गोरखपुर से हरेंद्र दुबे हमारे संवाददाता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। हरेंद्र, अगर बात करें तो गोरखपुर में किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि परीक्षा 10 बजे से शुरू होगी और ऐसे में परीक्षा वहां की अगर बात करें तो अभ्यर्थी वहां पर पहुंचे हैं, उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, अभ्यर्थियों का कहना है कि हमें टाइम मिला पढ़ने के लिए और खासतौर से इस बार जिस तरह से परीक्षा कराए जा रहे हैं, सरकार की व्यवस्था है, सरकार की सुदृढ़ व्यवस्था की गई है और परीक्षा में हम सफल भी होंगे। अगर गोरखपुर की बात करें, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, गाजीपुर, मऊ के लड़के बड़े पैमाने पर अपने परीक्षा देने के लिए पहुंचे हुए हैं। और खासतौर से सबसे बड़ी बात रही कि इस बार ये 7वीं पाली परीक्षा हो रही है। इसमें जो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम जिला प्रशासन द्वारा किया गया है, जो सरकार की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन को फॉलो किया जा रहा है और कराया भी जा रहा है। हमारे पीछे देख सकते हैं कि सेंटर ड्यूज के डिग्री कॉलेज है, इसमें 3000 से अधिक बच्चे परीक्षा दे रहे हैं और खासतौर से दूर दूर से लोग पहुंच भी रहे हैं। उनको किस तरह से किस ब्लॉक में जाना है, क्या क्या सामग्री अंदर लेकर के जानी है, सुरक्षा कर्मी उनको बाखूबी बताते नजर आ रहे हैं ताकि कहीं से किसी तरह की अभ्यर्थी को परेशानी ना हो। ये उसके लिए कॉलेज प्रबंधन भी लगा हुआ है और जिला प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ खड़े होकर के हर बच्चे की हर उन बातों पर गौर किया जा रहा है कि क्या परीक्षा केंद्र के अंदर लेकर के जाना है, क्या नहीं जाना है, उन्हें बताया जा रहा है, उन्हें उन ब्लॉकों में भेजा जा रहा है और खासतौर से सघन तलाशी के साथ साथ आधार कार्ड और प्रवेश पत्र की सघन तलाशी जांच पड़ताल करके ही अंदर एंट्री की जा रही है। बिल्कुल, वापस लौटेंगे हरेंद्र। और इस दौरान अयोध्या से अनिल निषाद हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। अनिल, अयोध्या में किस तरीके की व्यवस्था नजर आ रही है?
छोड़ देंगे। और सुरक्षा की यदि बात करें तो सभी अभ्यर्थियों का आधार कार्ड के साथ साथ जूते चप्पल इवन की उनके जो महिलाएं आ रही है उनके बाल को कट कर चुका है, तो किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, किसी तरह की जो नकल विहीन परीक्षा हो उसमें कहीं ना कहीं जो है पुलिस प्रशासन लग रहा है। बता दें कि अयोध्या में जो शहरी क्षेत्र है वो 12 केंद्र बनाए गए हैं जिसमें 10 पालियों में परीक्षा होगी और 4,632 जो है अभ्यर्थी इस प्रत्येक पाली में वो परीक्षा देंगे। हमें ठीक पीछे DGIC का परीक्षा केंद्र है। सुरक्षा के आप इंतजाम देख सकते हैं किस तरह से अभ्यर्थियों को 3 भागों में करके दिया जा रहा है अंदर, और जो अभ्यर्थियों को छोड़ने आ रहे हैं लगभग उनके वाहनों को 200 मीटर आगे छोड़ा जा रहा है। कहीं ना कहीं यदि बात करें तो नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए अयोध्या की पुलिस लगातार तत्पर है और खुद इसकी मॉनिटरिंग अयोध्या परिक्षेत्र की आईजी प्रवीण कुमार और SSP राजकरण नैयर ने संभाला। यदि अगर अभ्यर्थियों की बात करें तो अपना सामान लेकर क्या तो एक गेट और बनाया गया है, वहां उनको सामानों को रखा करके इस गेट से उनको एंट्री दी जा रही है और 3 भागों में इनकी चेकिंग करके ही अभ्यर्थियों को अंदर जो है जाया जा रहा है। तो बता दें कि कुल मिलाकर के जो इससे पहले जो भ्रांतियां रहती थी कि नकल विहीन परीक्षा या फिर इस तरह के जो व्यवस्थाएं होती थी उनको रोकने के लिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये पहल कामयाब होती नजर आ रही है। साथ साथ बात करें तो उन्होंने कहा कि सुरक्षा के इस तरह के अगर व्यापक इंतजाम से पहले वाली परीक्षाओं में होते तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं बिगड़ रही थी वो बिगड़ने न पाती और नकल विहीन परीक्षा और पेपर लीक का मामला होता तो हो नहीं पाता। जी चलिए वापस लौटेंगे अनिल आपके पास में, और हरदोई से आशीष सिंह हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आशीष, हरदोई में किस तरीके से व्यवस्थाएं हैं और ऐसे में प्रशासन के लिए भी ये एक दाव लगा हुआ है कि आखिरकार जिस तरीके से पेपर लीक हुआ था इस दौरान व्यवस्थाएं ऐसी होनी चाहिए कि परिंदा भी पर ना मार सके। यूपी पिछली है 1360 अभ्यर्थी 5 दिनों में परीक्षा देंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि आज 30 तारीख है, आज चौथा दिन है और कल आखिरी पेपर होगा 31 तारीख को। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिले के SP नीरज कुमार यादव ने 3 लेयर व्यवस्था की है। 3 लेयर व्यवस्था में हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं कि वेड़ी माधव का ये केंद्र है जो यहाँ पर परीक्षार्थी है और परीक्षार्थी की बाकायदा चेकिंग हो रही है। 3 लेयर व्यवस्था रखी गई है, चेकिंग पॉइंट बनाया गया है। देखिए ठीक सामने देख सकते हैं कि पुलिस कर्मी लगाए गए हैं, राजस्व कर्मी लगाए गए हैं, उनको चेक किया जा रहा है और उनको चेक करके उसके बाद उनको प्रवेश दिया जा रहा है। खास बात यह है कि यहाँ पर जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ और DGP उत्तर प्रदेश के उन्होंने निर्देश दिए हैं कि कहीं पर भी परीक्षा में कोताही न बरते, निष्पक्ष तरीके से परीक्षा हो। जैसा कि पहले पेपर लीक हो चुका था उसमें अभ्यर्थियों को खासा नुकसान हुआ था, उन्होंने परीक्षा दी, उनका समय खराब हुआ। उसके बाद इस परीक्षा में कोई भी कमी न हो जिसको लेकर अधिकारी सजग है। जिले के DM मंगला प्रसाद सिंह, SP नीरज कुमार यादव लगातार सेंटरों पर जा रहे हैं। हरदोई में 13 केंद्र बनाए गए हैं और 13 केंद्रों पर अधिकारी जाके वर्क कर रहे हैं और जो परीक्षार्थी हों उनमें कोई असुविधा ना हो, जिसको लेकर रेलवे स्टेशन है और बस स्टैंड है वहां पर भी अधिकारी लगे हुए हैं, देख रहे हैं कि उनको कोई समस्या ना हो। हालांकि जो परीक्षार्थी हैं आज चौथा दिन है तो लोग परीक्षार्थी जो है परीक्षा देने के लिए तैयार है और वो अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, वापस लौटेंगे और रुक करते हैं लखनऊ का, जहां से हमारे संवाददाता अश्वनी हमारे साथ में बने हुए हैं। अश्वनी, अगर बात करें क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस पूरे परीक्षा को लेकर मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, ऐसे में अगर हम पिछली बार के मुकाबले इस बार की बात करें क्योंकि परीक्षा केंद्रों को लेकर कितना अंतर नजर आया है, क्या लोकल में ही परीक्षा केंद्र अभ्यर्थियों को मिले हैं या फिर हर किसी को उनके थोड़ी सी दूरी पर या फिर कोई दायरा ऐसा बना दिया है कि इतने किलोमीटर की दूरी पर आपका परीक्षा केंद्र होगा? बिल्कुल, अगर परीक्षा केंद्रों की बात करें तो लोकल स्तर पर नहीं है, तमाम अलग अलग तरीके से मिले। किसी को 100 किलोमीटर दूर भी मिला तो किसी को 20 किलोमीटर दूर भी मिला, लेकिन जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो बेहतर ढंग से की गई है। इस बार जांच पड़ताल बहुत ज्यादा हो रही है। जूते से लेकर के कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान, इस किसी भी चीज को ले जाने की अनुमति नहीं अंदर है। घड़ी हो चाहे वो कोई अन्य चीज भी हो, शूज तक चेक किए जा रहे हैं, बाकायदा आधार कार्ड से मिलान किया जा रहा है, उसके बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बदलाव तो नजर आ रहा है
इस बार सख्ती भी नजर आ रही है। साथ ही साथ एसटीएफ, यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस, ये तमाम जो महकमे हैं वो इस समय एक्टिव हैं, वो पल पल पर निगरानी रख रहे हैं। कहीं पर भी जरा सी शिकायत आ रही तत्काल प्रभाव से उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। हर जिले में जो डीएम कार्यालय है वहां पर मॉनिटरिंग के लिए एक जो मॉनिटरिंग रूम बनाया गया है, जिसकी डीएम खुद मॉनिटरिंग करते हैं और कहीं पर भी शिकायत कोई आ रही तो उसका तत्काल प्रभाव से संज्ञान लिया जाता है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का ये सख्त आदेश था कि इस बार जो परीक्षा हो उसमें किसी भी तरह की कोई कोर कसर ना हो, किसी भी तरह के अभ्यर्थियों को समस्याएं ना हो, साथ ही साथ सख्ती के साथ परीक्षा कराई जाए, जिससे जो अभ्यर्थी वास्तविक रूप से जो है दावेदार हैं उनको ही सफलता मिले, कहीं पर भी गलत तरीके से कोई जो प्रवेश न कर पाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि नकल को रोकने के लिए या यूं कहें जो नकल माफिया थे या फिर आज पेपर आउट कराते थे उनके कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक बड़ा दांव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है कि कहीं ना कहीं उनको बैकफुट पे लाके खड़ा कर दिया। क्योंकि अमूमन देखने को मिलता था पिछली सरकारों में कि जो परीक्षाएं होती थी वो कहीं ना कहीं बिकती थी, माफ कीजिएगा, जो नौकरियां होती थी बिकती थी, क्योंकि पहले से रेट तय होता था कि किस नौकरी के लिए कितना खर्च होगा। तो उसमें सामान्य जो बच्चे थे जो अच्छा पढ़ाई करते थे वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाते थे, वो कहीं ना कहीं नौकरी नहीं पा सकते थे। पिछले 6 सालों में ये बहुत बड़ा बदलाव आया और कहीं ना कहीं इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो इस परीक्षा में भाग ले रहे हैं। 40 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में भाग ले रहे हैं। तो निश्चित रूप कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों का भरोसा उत्तर प्रदेश सरकार पर जरूर है कि जो फेयर परीक्षा का वादा किया वो कराई जा रही है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बदलाव इस बार तमाम तरह के दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, अश्विनी वापस लौटेंगे हरेंद्र के पास चलते हैं, जहां पर बता दें कि गोरखपुर से हमारे साथ में बने हुए हैं हरेंद्र, क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से पेपर लीक हुआ था उसको लेकर तमाम अभ्यर्थियों का कहना था कि कुछ भी करिए, किसी भी तरीके की व्यवस्था रही, लेकिन पेपर लीक नहीं होना चाहिए। और इसको लेकर अगर बाकायदा प्रशासन की बात करें तो जितने भी उस एरिया में मुन्ना भाई, उन सबको पूरे तरीके से यहाँ पर एक तरफा कर दिया है कि आखिरकार कोई भी इस दौरान नजर ना आए। ऐसे में अभी तक जितनी परीक्षाएं हुई हैं, क्या गोरखपुर में किसी तरीके की कोई इस तरीके की घटना सामने आई? पंकज, हम बताना चाहेंगे कि पहले दिन जब परीक्षा होनी थी तो उससे एक दिन पहले गोरखपुर से 5 लोगों को परीक्षा में व्यवधान डालने या नकल माफिया कह लें या मुन्ना भाई कह लें, उन लोगों को गिरफ्तार करके एक मैसेज देने का जो प्रशासनिक अधिकारियों ने पूरे प्रदेश में काम किया कि कहीं भी आप चले जाएंगे, किसी तरह की परीक्षा में गड़बड़ी करेंगे तो आप बचेंगे नहीं, चाहे वो कोई विभागीय हो या किसी तरह का। यहाँ पर जिस तरह से महिला पुलिस आरक्षी को गिरफ्तार किया गया और यहाँ से लखनऊ ले जाया गया, खासतौर से यहाँ से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के बाद उन लोगों पर नकेल कसने उन लोगों को एक संदेश दिया गया कि कहीं भी अगर किसी तरह की परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में अगर इस तरह की हरकत सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी तरह की अगर एक्टिविटी नजर आई तो आप पर कार्रवाई होना सुनिश्चित है। क्योंकि इस तरह की कार्रवाई से जिस तरह से पिछली सरकार की छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया, कुछ रचित एक व्यवस्था दी गई, उससे कहीं न कहीं सरकार ने सबक लिया। सरकार ने इस बार जो परीक्षा करा रही है, इसे नकल विहीन परीक्षा कराने का जो योगी आदित्यनाथ की यह दावा था, ये संकल्प है, वह साकार होते परीक्षा केंद्र पहुंच रहे हैं। जब उनसे बातें की जा रही हैं तो उनका कहना है कि खास तौर से जो सरकार सही आ रहा है यार और समय भी मिला है, लेकिन परीक्षा पर जिस तरह से नकेल कसने की बात मुख्यमंत्री ने कही, उस तरह से चर्चा देखा जा रहा है धरातल पर। क्योंकि परीक्षा केंद्र में जब जा रहे हैं तो उनके साथ न ही इलेक्ट्रॉनिक कोई डिवाइस जा रही है, न ही किसी तरह के जो है कि बेल्ट हो या 2 पेन से अधिक ले जाने की अनुमति नहीं है। आधार कार्ड और प्रवेश पत्र के अलावा कोई अन्य कागजात ले जाने की अनुमति नहीं है। सघन तलाशी बिल्कुल, यानी कि 3 लेयर सिक्योरिटी से गुजरकर हर एक अभ्यर्थी यहां पर परीक्षा केंद्र में पहुंच रहे हैं, अंदर प्रवेश कर रहे हैं जहां पर परीक्षा कराई जाएगी। ऐसे में आपको बता दें कि अब सीधा लिए चलते हैं अनिल निषाद के पास में। अनिल, अयोध्या की अगर खास करके बात करें, क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया का जिक्र अभी हरेंद्र ने भी किया कि सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही, किसी भी तरीके की कोई भी अफवाह इस दौरान ना फैल सके। क्योंकि पहले भी देखा था कि सपा के जो नेता, उनका नाम सामने आया था कि उन्होंने इस तरीके से पेपर लीक को लेकर यहाँ पर सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट डाला। ऐसे में सोशल मीडिया को लेकर क्या कुछ तैयारी है प्रशासन की? भ्रामक खबरें फैलाने वाले उनकी रोकथाम के लिए कुछ यहाँ के आईजी और एसएसपी ने एक टीम गठित की है जो सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं नजर रख रही है और जो भी ऐसी पोस्टें कर रहे हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने के वो भी आदेश है।
लेकिन अभी तक जो है स्थिति यहाँ पे समान है। किसी भी तरह के नकल माफिया ऐसे कोई भी अराजक तो यहाँ पे नहीं पकड़े गए। और सोशल मीडिया पर भी अगर ये बात करें तो भी कोई ऐसी पोस्ट नहीं आई है जिसको लेकर के कहीं भी किसी भी तरह की जो है दिक्कतें पैदा हो। तो अगर सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस व्यवस्था की जो है चाक चौबंद व्यवस्था है। 3 लेयर सुरक्षा जो है यहाँ पर 3 भागों में बात करके जो है अभ्यर्थियों की चेकिंग करके ही उनको अंदर भेजा जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है अंदर नहीं लिया जा रहा था। और जो भी अभ्यर्थियों को छोड़ने आ रहे हैं उनको लगभग इनके वाहनों को लगभग 300 मीटर परीक्षा केंद्र से दूर ही खड़ा करने के निर्देश दिए गए। अगर सुरक्षा की बात करें तो उसको और चाक चौबंद करने के लिए एसओजी भी टीम अनिल लगातार वापस लौटेंगे और हरदोई से आशीष हमारे साथ में बने हुए हैं। आशीष, मुन्ना भाइयों पर आखिरकार हरदोई में किस तरीके से शिकंजा कसा गया है प्रशासन की तरफ से? देखिए, लगातार योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने निर्देश दिए थे कि यूपी पुलिस को निष्पक्ष तरीके से हरदोई में अभी तक कोई इस तरीके की घटना नहीं हुई। लगातार जो पुलिसिंग है, जो अधिकारी है पुलिस के, जो जिले के जिला अधिकारी हैं, लगातार वर्क कर रहे हैं। 13 केंद्र है, लगातार 13 केंद्रों पर जा रहे हैं और देख रहे हैं कहीं पर भी कोई कोताही न बरते। जो छात्रों का भविष्य है, जो परीक्षार्थियों का भविष्य है, उसके साथ किसी भी तरीके का खिलवाड़ ना हो। केंद्रों के 200 मीटर के बाहर 200 मीटर कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि जो केंद्र बनाए गए हैं 200 मीटर एरिया के अंदर किसी को आने की अनुमति नहीं है। और जो परीक्षार्थी हैं 3 लेयर की व्यवस्था की गई है। परीक्षार्थी अंदर जाके अभी ठीक 10 बजे परीक्षा देंगे। आज परीक्षा का 4था दिन है और कल 7वां दिन है, कल आखिरी अंतिम दिन है। लेकिन यहाँ पर अधिकारी जिस तरीके से चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की टीम बनाई गई है, मॉनिटरिंग की जा रही है, कोई भी सोशल मीडिया पर किसी तरीके से टिप्पणी इस पेपर को लेकर ना करे, जिसको लेकर टीम बनाई गई। जैसा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि कहीं पर भी कोई घटना ना होने पाए और निष्पक्ष तरीके से पुलिस परीक्षा हो, जिसके लेकर पुलिस जवान भी तैनात है, वो भी अपना काम मुस्तैदी से कर रहे हैं और जिले के अधिकारी भी हैं, वो भी लगातार वर्क कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगी मेरे साथ में जुड़े और तमाम जानकारी जगह जगह से आपने हम तक पहुंचाई है। तो ऐसे में आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा का आज दिन है और ऐसे में आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 2 पालियों में ये परीक्षाएं हो रही, जिसमें से पहली पाली की परीक्षा की बात करें सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक, जबकि दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। और सुरक्षा व्यवस्था की अगर खास करके बात करें तो 3 लेयर सिक्योरिटी के बीच में अभ्यर्थियों को गुजरना पड़ा। उसके बाद जाकर परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश और अपनी परीक्षा देने के लिए अंदर पहुंचेंगे परीक्षा कक्ष में। और आपको यह भी बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इसको लेकर मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। प्रशासन के लिए भी यहां पर दाव लगा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से पेपर लीक हुआ इसको लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से सीधे तौर पर सख्त निर्देश भी दिए गए कि जो भी इसमें संलिप्त पाया जाएगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में प्रशासन के लिए भी चुनौती बनी हुआ है कि आखिरकार शांतिपूर्ण तरीके से ये परीक्षा कराई जाए। इसको लेकर चाहे ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही हो या फिर इस दौरान आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर बनाए हुए हैं।